हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लीवर के बारे में डिस्कस किया था। लीवर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लीवर का जो नॉर्मल वेट होता है 1.5 केजी होता है और ये वेरी करता है 1.3 से लेकर 1.8 केजी तक। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि लीवर को जो बनाने वाली यूनिट होती है वो हिपैटिक लोब्यूल होती है। हिपैटिक लोब्यूल होती है और हिपैटिक लोब्यूल जो होता है वो हिपैटिक सेल से बना होता है। हिपैटिक सेल से बना होता है। हिपैटिक लोब्यूल हिपैटिक सेल से बना होता है। तो लीवर को जो घेरने वाली यूनिट होती है, लीवर जो होता है उसमें दो लेयर होती है। जो बाहरी लेयर होता है उसे हम लोग बोलेंगे हीपर। बाहरी लेयर को हम लोगों ने हीपर बोला था और जो उसकी अंदर वाली लेयर होती है हम लोगों ने बताया था उसे ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल, तो जो उसके अंदर वाली लेयर होती है उसे हम लोगों ने बोला था ग्लीसन्स कैप्सूल। तो जो बाहरी लेयर हम लोगों ने हीपर और इनर वाली लेयर को हम लोगों ने बोला था ग्लीसन्स कैप्सूल। आज हम लोग बात करेंगे लीवर के फंक्शन के बारे में कि लीवर कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो जो लीवर का जो पहला फंक्शन होता है वो बाइल का फार्मेशन। लीवर जो करता है बाइल का फार्मेशन करेगा। जो एक एक्सक्रीटरी फंक्शन है तो बाइल का फार्मेशन करेगा और वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, जो कि पियर शेप नाशपाती के आकार की जो ये वाली ग्लैंड ये जो है यही है आपकी गाल ब्लैडर। और ये जो डक्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, तो जो गाल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या? सिस्टिक डक्ट। उसके बाद जो लीवर का जो दूसरा फंक्शन होता है, हाँ, और जो बाइल होता है वो इंटेस्टाइन में बाद में सेक्रेट कर दिया जाता है। बाद में इंटेस्टाइन में सेक्रेट कर दिया जाता है। फिर लीवर मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। दूसरा इसका फंक्शन हो जाएगा मेटाबॉलिक फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हमारा लीवर जो होता है हेल्प करता है। उसके बाद लीवर करता है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, ये होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। लीवर में होता है कुप्फर सेल। तो लीवर में फाउंड होता है कुप्फर सेल और ये क्या करता है? ये रिमूव करता है फॉरेन बॉडीज को, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो उसको रिमूव करेगा। कौन करेगा? कुप्फर सेल करेगा। और उसके इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। तो लीवर के इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ, लीवर हिमेटोलॉजिकल फंक्शन भी करता है। हिमेटोलॉजिकल फंक्शन भी करेगा, लीवर करेगा। और लीवर सर्कुलेटरी फंक्शन भी करेगा। लीवर क्या करता है? सर्कुलेटरी, सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा। जो इसकी जो पोर्सल वेन होती है, तो ये इसी के द्वारा जो पोर्सल वेन होती है इसके द्वारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम पोर्सल टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे कुछ लीवर के फंक्शनिंग के बारे में। जो हम आपकी जो जांचें होती हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो आप लोग पैथोलॉजी पे करवाते हो, जाके लैब पे करवाते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट की। उसके अंतर्गत कौन सी जांचें की जाती हैं और उसके कुछ क्लिनिकल कंडीशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम ये जान लेते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन सी जांचें की जाती हैं और उसको हम समझ सकेंगे उस रिपोर्ट को। जैसे लीवर फंक्शन के अंतर्गत जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है उसके अंतर्गत निम्नलिखित जांचें हैं आपकी, जिससे होता है सीरम बिलीरुबिन। सीरम बिलीरुबिन जो एक होता है सीरम बिलीरुबिन होता है, जो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1.2 से लेकर 1 मिलीग्राम %। तो 0.2 से लेकर
0.2 से लेकर 1 मिलीग्राम परसेंट इसकी नॉर्मल रेंज होती है सीरम बिलिरुबिन की। सीरम बिलिरुबिन में एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन और एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। तो जो एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है ये होता है 0.0 से लेकर 0.2 तक होता है। इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़कर ही होता है 0.2 से लेकर 1 तक होता है। तो और जो इनडायरेक्ट वाला होता है 0.2 से 0.8 तक होता है, ठीक। तो इसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं, हाँ, और हम लोग जो बोलते हैं किसी को जॉइंडिस हुआ है, जॉइंडिस जो किसी को होता है तो जॉइंडिस में आपका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो बिलिरुबिन जो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0.2 से 1, उसके बाहर इसका रेंज 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 तक जाएगा। मतलब तो जब किसी को जॉइंडिस होता है जिसे हम लोग पीलिया बोलते हैं, तो पीलिया की कंडीशन में जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप जाइए और बिलिरुबिन का आप टेस्ट करवाइए। कौन सा टेस्ट कराइए? बिलिरुबिन का आप टेस्ट करवाइए। उसके अंतर्गत जो जांचें होती हैं सीरम बिलिरुबिन में, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे SGPT और SGOT की। अरे जाइंडिस हो जाएगा आपका। जो जाइंडिस होता है तो हम लोग बात करेंगे उसके बाद SGPT और SGOT की। तो जो SGPT और SGOT होते हैं ये होते हैं आपके लीवर एंजाइम। ये लीवर के द्वारा सेक्रीट होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके लीवर एंजाइम होते हैं। इसकी भी अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है। जो SGPT होता है 6 से लेकर 40 तक हो सकता है यूनिट पर लीटर। और जो SGOT होता है ये भी जो है नॉर्मली 6 to 35 या 6 to 40, मतलब अलग अलग लैब में ही वो वेरी करता है, ठीक है। तो SGPT SGOT, ठीक है, SGPT और SGOT। तो इसका जो लेवल होता है थोड़ा बहुत वेरी करता है अलग अलग पैथोलॉजी के अनुसार। तो नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है 6 to 40 होती है और SGOT भी 6 to 40 होता है। उसके बाद हाँ, जो SGPT और SGOT का बढ़ना जो होता है कहीं ना कहीं लीवर में, दोनों अगर साथ में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लीवर में डैमेज को शो करता है। जैसे मान लीजिए SGPT या SGOT अगर वो जाइंडिस की कंडीशन में, हेपेटाइटिस ए कंडीशन में, बी की कंडीशन में ये बढ़ा हुआ दिख सकता है। जैसे मान लीजिए, लेकिन जो इसकी जो वैल्यू होती है 6 to 40 नॉर्मली होती है, 6 to 40 होती है। लेकिन अगर ये इसकी जो वैल्यू है 120 के अंदर है तो यूनिट पर लीटर, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मतलब बढ़ के भी आता है 120 तक आता है तो नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जो किसी प्रॉब्लम को डिनोट नहीं करता है। आप उसे ऐसा नहीं बोलते कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीवर डिजीज, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 120 के अगर अंदर है, 130 तक है फिर भी, तो मतलब कोई वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं करता है। हाँ, हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन में, हेपेटाइटिस बी और सी में ये करीब 500-1000 तक पहुँच जाता है। तो जैसे जैसे होती है। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं एल्कालीन फास्फेट की। एल्कालीन फास्फेट इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 50 to 130 होती है यूनिट पर लीटर, 52। और अलग अलग लैब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। किसी लैब में 80 to 320, तो अलग अलग लैब में अलग अलग हो सकता है। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 50 to 130। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, अलग अलग लैब के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो जब कोई ट्यूमर हो सकता है या किसी लीवर सिरोसिस की कंडीशन में जो है ये बढ़ा हुआ दिख सकता है आपका एल्कालीन फास्फेट जिससे मान लीजिए हेपेटाइटिस बी है या फिर सी है, या मान लीजिए कोई ट्यूमर है, या कि कैंसर की कंडीशन में, लीवर कैंसर की कंडीशन में, या लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी ये बढ़ा हुआ दिख सकता है आपका
एल्कालीन फास्फेट। उसके बाद हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की, टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन जो इसका जो लेवल होता है 6 to 8 होता है ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल। तो जो इसका लीवर में होता है 6 to 8 ग्राम पर डीएल, 6 to 8 ग्राम पर डीएल। और जो प्रोटीन में आपका आता है एल्ब्यूमिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। तो दो प्रोटीन आपके एंजाइम है, वो सॉरी प्रोटीन, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो होता है 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम पर डीएल। और जो ग्लोब्यूमिन होता है वो होता है 2.5 से लेकर के 3.5। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल बहुत कम शो हो रहा है इन किडनी, सॉरी इन ब्लड, यदि हम लोग मान लीजिए कोई एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करवा रहे हैं और उसमें एल्ब्यूमिन का लेवल काफ़ी कम शो हो रहा है, जो लेवल होता है इसका 3.5 से ऊपर होता है, अगर ये ज़्यादा कम शो हो रहा है तो ज़्यादा कम मान लीजिए अंडर 1.51, तो कहीं ना कहीं वो किडनी डिजीज को शो करता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें प्रोटीन निकलता है यूरिन के थ्रू, तो वो किडनी डिजीज की ओर प्रॉब्लम शोइंग होती है। तो एज उसके एल्ब्यूमिन का बहुत ज़्यादा घटना, एल्ब्यूमिन जो होता है, और जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है, बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है। तो अगर ये ब्लड में बहुत कम हो रहा है इन लीवर फंक्शन टेस्ट में, तो वो किडनी डिजीज को शो करता है, किडनी डिजीज को शो करेगा, किडनी डिजीज को शो करेगा एल्ब्यूमिन का बहुत ज़्यादा कम होना इन लीवर फंक्शन टेस्ट में, जब हम एल्ब्यूमिन करवाते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोब्यूमिन की। ग्लोब्यूमिन, तो ग्लोब्यूमिन भी एक प्रोटीन है, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 2.2 से लेकर के 3.5 होती है, या 2.5 to 3.5 होती है। तो इसका जो है कम होना कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को शो करता है, कि मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है। और जो ग्लोब्यूमिन होता है, प्रोटीन होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। ग्लोब्यूमिन का कम होना हमारी इम्यूनिटी को लो करता है। तो ग्लोब्यूमिन जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम अगर बहुत लो हो रहा है तो हो सकता है उसमें एल्ब्यूमिन की कमी हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एजी रेशियो की। अगर एजी रेशियो एल्ब्यूमिन अपान ग्लोब्यूमिन रेशियो, जो एल्ब्यूमिन का जो मान होता है, मान लीजिए एल्ब्यूमिन आ रहा है 3.5 और ग्लोब्यूमिन जो होता है आपका आ रहा है 2.5, तो यही होता है एजी रेशियो। और एजी रेशियो एल्ब्यूमिन अपान ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन अपान ग्लोब्यूमिन, एजी रेशियो इसका जो मान होना चाहिए 0.92 2.5 होना चाहिए। अगर ये इससे कम आ रहा है या फिर इससे अपर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं लीवर या किडनी में प्रॉब्लम को शो करता है, लीवर या किडनी में प्रॉब्लम को शो करता है। यदि इसका मान घटा और बढ़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो लीवर और किडनी की प्रॉब्लम को शो करता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशन के बारे में और कुछ डिजीज के बारे में भी, जैसे आपका आ जाएगा जाइंटिस के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, हेपेटाइटिस ए के बारे में, बी के बारे में, सी डी ई, और उसी के साथ कुछ क्लिनिकल कंडीशन जैसे एसजीपीटी बढ़ने से क्या होता है, एसजीओटी बढ़ने से क्या होता है, और एल्ब्यूमिन मान लीजिए बढ़ रहा है, ग्लोब्यूमिन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसकी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। आज हम लोगों ने नॉर्मल वैल्यू थोड़ा बहुत कुछ क्लिनिकल कंडीशन के बारे में हमने बात किया। अगले लेक्चर में हम लोग सिस्टमेटिक इसको डिस्कस करेंगे कि एसजीपीटी मान लीजिए बढ़ रहा है तो क्या क्या हो सकता है, एसजीओटी बढ़ रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, एसजीपीटी अगर 120 के आसपास तक भी है फिर भी वो नॉर्मली बोला जा सकता है, क्योंकि 120 तक वो नॉट सिग्निफिकेंट में किसी प्रॉब्लम को नहीं शो करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में
हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशन को, जाइंडिस को, हेपेटाइटिस को और लीवर सिरोसिस वगैरह को हम लोग डिस्कस करेंगे।